4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। तीसरी जमात माहौल का मुताला, सबक नंबर 5, ज़माना की पहचान। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अगले पार्ट में इसके सवाल जवाब हम हल करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलते ही पहली फुर्सत में आप उस वीडियो को देख लें, लाइक करें और शेयर करें। सबक नंबर 5, ज़माना की पहचान। ज़माना के 3 हिस्से हैं। जो गुजर गया वो माजी, जो जारी है वो हाल और जो आने वाला है वो मुस्तकबिल। आज पीर है, लफ्ज़ आज ज़माना हाल बताता है। कल मेरी सालगिरह है, लफ्ज़ कल से मुराद मुस्तकबिल का पता चलता है। कल गुज़िश्ता रोज़ यानी कि जो गुज़र चुका है। दादी ने मुझे कहानी सुनाई थी, इससे पता चलता है कि ये गुजरा हुआ है। इस जुमले में लफ्ज़ कल माजी के लिए आया है। ज़माना को समझने के लिए कैलेंडर और स्कूल टाइम टेबल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ज़माना बहुत ही आसान है। इतना याद रख लीजिए कि ज़माने की 3 किस्में हैं। एक जो गुज़र गया, एक जो अभी चल रहा है और एक जो आने वाला है। जैसे कि जो गुज़र गया, आप अभी है तीसरी जमात में, आप पिछले साल थे दूसरी जमात में, वो गुज़र गया वो है माजी। आप अभी तीसरी जमात में है, ये हाल है, ज़माना हाल। और आप चौथी जमात में अगले साल जाएंगे इंशाल्लाह, ये हो गया मुस्तकबिल यानी कि ये आने वाला है। बस इस तरह से 3 ज़माने हैं। कैलेंडर में आप देखकर इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में देखिए, कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, ये है जनवरी 2014 का कैलेंडर। इसमें गुजरा हुआ कल, आने वाला कल और आज, ये सब आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए आज है 13 तारीख, तो जो गुज़र गया माजी में तारीख होगी 12 और आने वाले मुस्तकबिल की तारीख होगी 14। इस तरह से कैलेंडर की मदद से आप ज़माना अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कैलेंडर के इस्तेमाल हम किन कामों के लिए करते हैं? कैलेंडर का इस्तेमाल हम तारीख, दिन देखने के लिए करते हैं और महीना भी देखते हैं, साल भी देखते हैं, इस्लामी महीना भी देखते हैं। और एक मज़े की बात तो ये है कि कैलेंडर में हम लोग छुट्टियां देखते हैं। ठीक है, कैलेंडर का सफ़ा तुम कब तब्दील करते हो? कैलेंडर का सफ़ा हम हर महीने तब्दील करते हैं। जिससे महीना जब ख़त्म हो जाता है तब हम उसे तब्दील करते हैं। कैलेंडर के हिस्से क्या बताते हैं? कैलेंडर के हिस्से तारीख बताते हैं। ठीक है, इस तरह से इस तमाम तीनों सवालों की जवाबात हो गए हैं। इन्हें याद रखिए और कैलेंडर का इस्तेमाल कीजिए। क्या तुम्हें मालूम है? तस्वीर देखिए, मूर्ति, सिक्के और मिट्टी के बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं। तारीख पढ़ते वक्त ज़माना को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी जगह इमारत की बुनियाद के लिए खुदाई करते वक्त पुराने सिक्के, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े वगैरह चीज़ें मिलती है। ये चीज़ें किस ज़माने की है, इसका मुताला किया जाता है। मुताला से पता चलता है कि वो चीज़ें किस ज़माने की है। इस तरह से खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें मिलती हैं उससे पता करते हैं कि वो कौन से ज़माने की है। आओ दिमाग पर जोर दें। आज का अखबार कल पुराना हो जाता है, लेकिन कोई बात याद ना आए तो हम पुराना अखबार निकालकर जो मालूमात हमें चाहिए हासिल करते हैं। इससे साबित हुआ कि आज का अखबार कल तारीख बताने का एक अहम ज़रिया बन जाएगा। और बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़रे हुए वाक़यात को ही तारीख़ कहा जाता है। यानी आज जो हमारे हालात हैं ये कल जब हम चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो ये कल के हालात हमारी तारीख़ हो जाएंगे। तो इसी तरह तारीख़ बताने के लिए अखबार का भी इस्तेमाल होता है। ये तारीख़ अलग है और ये तारीख़ यानी कि डेट वाली तारीख़ नहीं है, ये हिस्ट्री यानी जो आप पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट, उसकी तारीख़ है। बताओ तो भला, ज़माना का हिसाब लगाने के लिए किन ज़राए का मुताला किया जाता है? यहाँ पर देखिए तस्वीर में, ज़माना को समझने के लिए हमने इसे सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, हफ्ता,
अशरा, महीना और साल में तकसीम कर रखा है। ये जो आपको हमने अभी पढ़ के दिखाया है ना, ये पूरी लाइन ये छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक बताई गई है। सेकेंड ये वक्त की सबसे छोटी इकाई है, फिर मिनट आता है, फिर घंटा आता है, फिर दिन, फिर रात, फिर हफ्ता, फिर अशरा, महीना और साल। इस तरह से हम इसे ज़माना को तकसीम कर सकते हैं। इस तरह हम वक्त का हिसाब रख सकते हैं। आप घड़ी और कैलेंडर वक्त को नापने के पैमाने हैं। आप इस जुमले को अंडरलाइन करें पेंसिल से। आप घड़ी देखिए, यहाँ पर ये पुराने ख़दीम ज़माने की घड़ी है जिसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता था। रेत घड़ी और कैलेंडर ये दोनों भी जो है वक्त बताने के लिए और साथ ही साथ ज़माना की इकाई को नापने के पैमाने हैं। क्या तुम्हें मालूम है 14वीं सदी में यूरोप में रेत घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें एक लकड़ी के चौकोन में शीशे के 2 प्याले एक दूसरे से जुड़े होते थे। रेत एक प्याले से दूसरे प्याले में जा सके ऐसे सुराख होते थे। एक प्याले में बारीक सूखी रेत यानी बालू डालकर इस प्याले के सुराख से पूरी रेत 1 घंटा में दूसरे प्याले में गिर जाए, इसका इंतज़ाम किया जाता था। पूरी रेत नीचे के प्याले में गिरते ही उसे फ़ौरन उलट कर रख दिया जाता था। इस तरह 1 घंटा गिना जाता था। ऐसी रेत घड़ियाँ भारत में भी दस्ती इस्तेमाल की जाती थी। रेत घड़ी देख सकते हैं आप इस तरह से, इसमें से रेत गिरती रहती थी और जब ये पूरी रेत ख़त्म हो जाए तो इसे 1 घंटा माना जाता था। ये वक्त को नापने का सबसे कदीम पैमाना है। अब देखिए आपको करना है एक होमवर्क। आओ ये करके देखें। माजी और मुस्तकबिल की अपनी तस्वीरें नीचे दिए हुए चौकोन में चिपकाओ और 20 साल बाद आप कैसे नज़र आएंगे ये तस्वुर करके तस्वीर बनाओ। अब देखिए यहाँ पर मैं बचपन में ऐसा था। अब आप तमाम की तो बचपन की कोई ना कोई फ़ोटो होगी ही, तो आप अपने वालिदैन को बोलिए और उसमें से कोई एक फ़ोटो यहाँ पर चिपका दीजिए। अब मैं ऐसा हूँ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो आपने खींची ही होगी, वो आपको लगाना है बीच में दरमियान में। अब 20 साल बाद मैं ऐसा हो जाऊँगा, ये तस्वीर आपको ख़याली बनानी है कि आप किस तरह से दिखेंगे। अगर आप लड़की हैं तो आप किस तरह से दिखेंगी, अगर आप लड़का है तो किस तरह से दिखेंगे। इस तरह से ख़याली तस्वीर आपको यहाँ बनाना है, इस होमवर्क को करना है और अपने टीचर को दिखाना है। ये हो गया ज़माने माजी, हाल और मुस्तकबिल, और ये तीनों ज़माने आपको हमेशा याद रखने हैं। बताओ तो भला हम ज़माना को अलग अलग तरीक़े से क्यों तकसीम करते हैं। देखिए इसका जवाब। अपने कामों के सहूलत के लिए हम अलग अलग तरीक़े से ज़माना की तकसीम करते हैं। बच्चों आपको जो सवाल पूछा जाता है ना, उसका जवाब नीचे की लाइन में ही दिया जाता है। इसीलिए जब भी आप किताब पढ़े या सबक पढ़े तो इसे शुरू से आखिर तक पूरा पढ़ें। मसलन अभी, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद या आज, कल, परसों जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त हम दिल ही दिल में ज़माने का हिसाब लगाते हैं। जैसे आप आपके टीचर को कहते हैं ना, अगर देर हो जाए तो मिस हम अभी थोड़ी देर पहले ही घर से निकले थे, हमें देर हो गई। या फिर आप ऐसा बताते हैं ना कि मिस कल इन्होंने हमें मारा था या परसों इन्होंने हमारी कोई चीज़ ले ली थी। इस तरह से जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे वक्त या ज़माने का हिसाब लगाते हैं। अब देखते हैं हमने क्या सीखा। अपने कामों की सहूलत के लिए हम ज़माना को तकसीम करते हैं। अभी, थोड़ी देर पहले या बाद जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके हम ज़माना का हिसाब लगाते हैं। ज़माना को समझने के लिए घड़ी, कैलेंडर, स्कूल टाइम टेबल वगैरह ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है। ज़माना की तकसीम के वक्त हम सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, हफ्ता, अशरा, महीना, साल जैसे हिस्से इस्तेमाल करते हैं। पुरानी चीज़ें या इमारतें, सिक्के, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े या अतराफ में पाई जाने वाली तारीख़ी चीज़ों के ज़रिए ज़माने का पता चलता है। गांव, माहौल की तारीख़ समझने में उससे हमें मदद मिलती है। यहाँ ये सबक आपका पूरा मुकम्मल हुआ। हमने क्या सीखा में आपको सबक के पूरे अहम नुकात दिए जाते हैं, इसीलिए हर सबक के बाद दिया हुआ हमने क्या सीखा पूरा पढ़ें, समझें और अगर ना समझ में आए तो दोबारा से इस वीडियो को देखें। डिस्क्रिप्शन में हमने इस सबक के सवाल जवाब की लिंक दी है। ज़्यादा सवालात नहीं हैं, खाली एक जुमले में जवाब के 2 हैं और जोड़ियाँ हैं। इसे देखें और मुकम्मल करें और हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।